नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है चुनावी सहानुभूति। लेकिन हम बात करेंगे चुनावी साल में उमड़े प्रेम की। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस मंदसौर में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें गोलीकांड में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गोलीकांड का यह जिन एक बार फिर चुनावी साल में बोतल से बाहर आया है। कांग्रेस इसके जरिए फिर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठा था। कांग्रेस का आरोप है यह घटना मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। किसान पुत्र के ही सरकार में किसानों को गोली मारी गई थी। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस झूठी सहानुभूति जताती है। 2018 में भी कांग्रेस और राहुल गांधी मंदसौर गए थे, लेकिन 6 सीटें हार गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस सहानुभूति जता रही है और इस मुद्दे को उठाने से कांग्रेस को लाभ होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मंदसौर गोलीकांड की बरसी जब जब आती है, सियासत शुरू हो जाती है। इस बार चुनावी साल होने के कारण कांग्रेस इस मुद्दे पर फिर सियासत शुरू कर चुकी है। कांग्रेस 6 जून को मंदसौर की पिपलिया मंडी में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होने वाले हैं। कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई। तत्कालीन भाजपा सरकार ने मामले में लीपापोती की, लेकिन 15 महीने के लिए जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा में बताया था कि पुलिस ने गोली आत्मरक्षा और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए चलाई थी। अपने कार्यकाल में कमलनाथ उस जांच में कुछ भी नया खोजने में कामयाब नहीं हो पाए, जो भाजपा के कार्यकाल में पहले हो चुकी थी। अब नए सिरे से इस मुद्दे को उठाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का शर्मनाक दिन है। किसान पुत्र मुख्यमंत्री की सरकार में किसानों को ही गोली मार दी गई थी। 6 जून मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाला दिन है, क्योंकि किसान पुत्र माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस की गोली से 8 किसानों की, जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलित थे, वे शहीद हुए थे। उनकी बरसी पर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी मंदसौर जाएंगे और उन शहीद किसानों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके पहले भी माननीय कमलनाथ जी गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय राहुल गांधी जी भी वहां पहुंचे थे और इस वर्ष भी माननीय कमलनाथ जी थे। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि 2018 में भी कमलनाथ और राहुल गांधी मंदसौर गए थे, लेकिन वहां के किसानों ने मंदसौर की पूरी 6 सीटों पर कांग्रेस को हरा दिया। 2018 के चुनाव में भी मंदसौर गोलीकांड को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। तमाम सभा हुई थी, राहुल गांधी आए थे। नतीजा देख ले, झूठना झूठ परोसा था, किसानों ने उसका जवाब दे दिया। 2018 में मंदसौर पूरे संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। एकमात्र सीट जीती हरदीप डंकी और वही बाद में भाजपा में शामिल हो गए। पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, कांग्रेस का खाता भी जीरो है वहां पे। फिर एक बार झूठ बोल लें। किसान सच्चाई को जानता है। किसान जानता है कि शिवराज सिंह जी किसान पुत्र जन हितैषी हैं, किसानों के सच्चे हितैषी, और लगातार किसान सम्मान निधि से लेके उनके हित को लेके, चाहे फसल बीमा योजना और तमाम लाभ देने का, अभी जो उनकी ब्याज माफी का भी निर्णय उन्होंने लिया, और किसान एक बार फिर कांग्रेस को जवाब देगा। 2018 में 2018 की तरह 2023 में भी एक बार फिर वहां से सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का। कांग्रेस भले ही मंदसौर के किसानों से सहानुभूति जता रही हो, लेकिन मंदसौर के किसानों के मुद्दों का समाधान कांग्रेस भी सत्ता में रहते नहीं खोज पाई। किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दे भी आधे अधूरे रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा, बीजेपी से शंकर लाल तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी करिए। 2018 के बाद फिर मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था, उसमें मृतक 8 किसानों की याद आ गई।
फिर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और बीजेपी कह रही है 2018 में भी आपने मुद्दा बनाया था, लेकिन वहां की 6 सीटें पूरी हार गए थे। अब सहानुभूति का नाटक सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, लेकिन किसान सब कुछ समझता है। किसानों पर गोली चलाना, किसानों की दिन दहाड़े हत्या कर देना, किसानों की मांगों पर विचार करना नहीं करना, ये बहुत बड़ी भाजपा सरकार की और शिवराज सरकार की फेल्योर रही है। उसको आप सीटों के जीतने से या उसके श्रद्धांजलि देने से मत जोड़िए। तब भी श्रद्धांजलि दी थी हमने खूब, और वहां मंदसौर जाकर दी थी हमारे नेताओं ने, और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी क्या क्या शब्द नहीं कहे थे, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, वो अच्छा नहीं लगता है। परंतु किसान के मुद्दे आज जस के तस हैं। देखिए, ना तो समर्थन मूल्य मेरा, और कांग्रेस ने कर्जा माफी की इनकी मुख्य मांग थी, ना कर्जा माफी वाली बात भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। कर्जा माफी कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने शुरू कर दी थी, और सबके कर्जे माफ हो जाते 2 लाख तक के आज। और समर्थन मूल्य अब दिख क्यों नहीं रहा हूँ, ये तो दिख क्यों नहीं रहा हूँ, इसको देखो आप। अरे देखो तिवारी जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, पहले शर्मा जी की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तिवारी जी को देख के ही बोलेंगे हम भी। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। तिवारी जी आ रहे हैं, आ जाए। मेकअप कर रहे हैं वो थोड़ा। अच्छा, मैं जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? ब्रजेश जी बैठे हुए हैं, आपने दिख क्यों रहा है हमारे लिए। इसे चुनावी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जो किसानों का बहुत बड़ा इसमें अहित हुआ है, उनके ऊपर गोली चालन मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बर्बर तरीके से कभी नहीं हुआ, और किसान मुख्यमंत्री रहते लेकिन हुए शर्मा जी, आपकी जब 15 माह की सरकार थी, तब आपके ही तत्कालीन गृह मंत्री बाला बच्चन ने क्लीन चिट दे दी थी। बोले आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आप उस मुद्दे को उठा रहे हो, जो मुद्दा आप पहले भी उठा चुके हो। नहीं, मुद्दा तो वो हमेशा उठेगा। रिपोर्ट क्या आई ये तो जांच का विषय है, उसकी जांच दोबारा हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनने दे दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है और वही अंतिम है प्रयास है, क्योंकि किसी को दोषी ठहराना हमारा प्रयास नहीं था। परंतु किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, किसानों की एक बिल्कुल शांतिपूर्ण बंद आंदोलन लगातार चल रहा था, कर्जा माफी की मांग को लेकर, समर्थन मूल्य की मांग को लेकर, प्याज तो लहसुन के दाम इतने नीचे गिर गए थे, उनके उत्पादन के दाम, कि उन्हें सड़कों पर फेंकना पड़ रहे थे। तो सरकार का ये दायित्व बन जाता है, यदि कहीं अधिक उत्पादन होता है या प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करें, दूसरे प्रांतों में करें, देश के बाहर करें। बगल में हमारे इतने लगे हुए देश हैं, विदेशों में प्याज और लहसुन का बहुत एक्सपोर्ट होता है। ये सरकार ने इस दिशा में तो कोई कदम उठाया ही नहीं। ये तो उन किसानों की मेहनत है, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की पवित्र भूमि की एक उर्वरा शक्ति है, जो इतना कमर्शियल उत्पादन, प्याज, लहसुन और सब बहुत सारी अफीम की भी शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है, मुझे लगता है पर्याप्त बात आ गई है। तिवारी जी वो कह रहे हैं चुनावी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, किसानों की समस्या जस के तस है। 2018 से पहले भी वो समस्याएं थी, इसके बाद भी थी। तो आप भले इसको चुनावी दृष्टि से देखें, भले ही 6 सीटों से देखें कि वहां हार गए थे। आदरणीय शर्मा जी वरिष्ठ नेता, और वरिष्ठता में उनको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ, तो कह गए हैं कि हमें नहीं देखना चाहिए प्रणाम, नहीं देखना चाहिए। जो हुकुम सरकारी, आप सरकार हो, बड़े हो, नहीं देखेंगे। पर आप पहली बार मंदसौर नहीं जा रहे हो, आप अब तो 5 साल बाद जा रहे हो। 5 साल तक आपको मंदसौर की याद नहीं आई। आप जाइए, उन परिवारों में जाइए, अच्छी बात, पर 15 महीने की सरकार में उन परिवारों के लिए क्या किया, यक्ष प्रश्न है। क्या माफ किया? आधा सेकंड मुआवजा शिवराज जी दे चुके थे, उसके बाद चुनाव हुआ, ठीक है ना। आपने कुछ दिया है तो बताइएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जब किसी की अपन जन्म जयंती, पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि समारोह वगैरह मनाते हैं तो 5 साल थोड़ी मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं जा पाए, कोई उनके नीचे के लोग, कोई और लोग क्या इस 5 साल उनके घर गए हैं? हमें नहीं देखना, हमें कहाँ लेना देना।
आप रीवा जाओ, रतलाम जाओ, है ना। पर रीवा एक तो बात जा ही रहे हैं, पक्की शर्मा जी, एक बात पक्की जी। मान लो कि इस समय मंदसौर जाने के पीछे भाव एक है कि हम फिर एक बार प्रदेश के किसानों को छलें, फिर ठगे। क्योंकि मंदसौर राहुल जी खुद मोटरसाइकिल से जीतू पटवारी लिए घूम रहे थे, मैंने देखा उस समय की स्क्रीन, आपने भी देखी हो। जी और बड़ा आपकी जोरदार, सरकार तो प्लीज को बड़ा जोरदार। उसके बावजूद वहीं से ये नारा निकला, हम कर्जा माफ कर देंगे, 2 लाख का कर्जा माफ 10 दिन के अंदर माफ। और मुख्यमंत्री साहब, आप 27 लाख की बात करते हो, जरूर अभी करोगे, तो हमने 27 लाख का माफ किया, आपने विधानसभा में कहा, और वो 25-50 हजार के कर्जे, 1 लाख वाला एक नहीं, 2 लाख वाला एक नहीं, 1.5 लाख वाला एक नहीं। ये छल उसी मंदसौर जाने पे हुआ था। और ये छल आपके वरिष्ठ नेता, मैं सम्मान से कह रहा हूं, राहुल जी ने किया था 10 दिन में। मुख्यमंत्री साहब, 2 लाख का कर्जा माफ। ठीक है, आपके पास तर्क है, तिवारी जी तर्क रिपीट तो कर सबके पास रहे हैं। शर्मा रहता जी है। इसी का जवाब दे दीजिए कि आपको आधा 5 साल सेकंड, बाद याद आधा क्यों बस आई, आखिरी- फिर किसानों को आखिरी छलने जा रहे हैं आप, कर लेते। फिर वहीं से वादा करेंगे। राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने का वादा किया था, वहीं से, उसी भूमि से। नहीं, हम हाँ किया था। और हमारी सरकार बनने पर कमलनाथ जी ने पहले दिन ही, पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्जा माफ का फैसला करके वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, सब अखबारों में आ गया था। पर प्रक्रिया पूरी करने में समय तो लगता है हुजूर। पूरे 5 साल तो सबको 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाता। और आप तिवारी जी, तो कह लीजिए ना, राहुल गांधी को प्रक्रिया का पता नहीं था कि क्या प्रक्रिया होती है। 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 2 लाख तक का नहीं हो पाया। तो हर साल बरसी मनाना थी ना, वो सवाल कर रहे हैं, हर साल बरसी क्यों नहीं मनाई आपने? कमलनाथ जी नहीं जा पाए, ठीक है, व्यस्तता के कारण नहीं जा पाए। समझा रहे हैं आप, साल मनाई गई है, जिसका बना है वो गया है। किसी बैंक को आपने जिसकी बनी है नोट सरकार के खजाने से कांग्रेस कमेटी ने बनाया, तिवारी जी आ जाइए। मंदसौर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया, किसानों ने मनाया। अब ये न जा पाए और शंकर लाल जी तो बात अलग है। चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। शर्मा जी, रमेश सुनेंगे। 5 साल बाद फिर कांग्रेस मंदसौर जा रही है, एक बड़ा सम्मेलन कर रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जा रहे हैं, श्रद्धांजलि देगी। जिस तरह से हमने देखा 2018 से पहले वादा किया गया था कर्ज माफी का, वहीं से, तो क्या लगता है आपको ये मुद्दा फिर कारगर होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस तो ये प्रयास करेगी कि चुनाव तक जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा जा सके, उनको थोड़ा सा फिर से गर्म किया जाए। तो मोटे तौर पर वो उसी उद्देश्य से उनका वहां पर जाना है। और इसमें बहुत संभव है कि जाकर के किसानों के पक्ष में कांग्रेस कोई एक आध और घोषणा कर सकती है। तो मैं समझता हूं इस बार का जो चुनाव होगा, इस बार के चुनाव में दोनों ही दलों की ये कोशिश रहेगी कि वो अपनी तरफ से जितनी सकारात्मक घोषणाएं कर सकते हैं व्यक्तिगत लाभ की, उन घोषणाओं के साथ साथ दूसरे की छवि को किस प्रकार हम खंडित कर सकते हैं, ये प्रयास भाजपा भी करेगी और कांग्रेस भी करेगी। तो मैं समझता हूँ जाकर के किसानों का जो मुद्दा है, पिछली बार जो कांग्रेस को जो लाभ हुआ था वो किसान ऋण मुक्ति के बाद कई उनको लाभ हुआ था। तो मैं समझता हूँ वो किसानों का वो जो मुद्दा था, जो किसी कारण एक बड़ा हिस्सा रह गया है कर्ज माफी से और एक कुछ हिस्से का माफ हुआ है, तो जो वर्ग रह गया है उसमें कहीं इस तरह की कोई भ्रांति ना जाए। तो कुल मिलाकर के किसानों को साधने की दृष्टि से और महिलाओं को साधने की दृष्टि से ये जो कांग्रेस बराबर कोशिश कर रही है, तो इसमें वो ये कोशिश भी कर सकते हैं जो किसान उस गोली कांड में दिवंगत हुए थे, उनके परिवार, बच्चों और महिलाओं से मिलकर के वो जो कोशिश कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव के समय उनको ऐसा मुद्दा लगता है, तो उसी दृष्टि से वो लोग जा रहे हैं। तो शर्मा जी, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है या जो किसान है वहां के, वो नहीं समझेंगे 5 साल बाद आपको याद आई है तो निश्चित तौर पर वोट के लिए याद आई होगी? देखिए, निश्चित रूप से ये बात भाजपा अब उनको क्या इसको काउंटर करेगी और किस प्रकार समझाना चाहती है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये समझाने की कोशिश बराबर, इसको ये वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसमें जो जितना सफल होगा वैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बात आपकी सही है, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, तो ये बात वहां के लोगों को भी बराबर दिखेगी कि चूंकि गैप करके अब चुनाव के समय ही आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का स्टंट होगा। ये बात
भाजपा इसको अच्छे से प्रचारित कर सकती है और इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। जी तो शर्मा जी, इसका प्रभाव तो पड़ सकता है। भाजपा ये कहेगी कि 5 साल बाद याद आए हैं, किसानों को भी लगेगा, और फिर आपके दामन पर भी तो दाग है मुल्ताई गोलीकांड के। अपन मंदसौर पे बात कर रहे हैं। मंदसौर कांड में ही जाके कर्ज माफी की बात हुई थी और उसकी जांच करने की बात हुई थी, समर्थन मूल्य की बात सरकार ने करी थी। और यदि हमारी सरकार 5 साल रहती और ये खुराफात या सौदेबाजी नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के नेता खरीद फरोख्त नहीं करते, आज 2 लाख तक का कर्जा पूरा माफ हो गया होता। 1 लाख तक के कर्ज माफ हो गए थे। शंकर लाल जी को बताना चाहूंगा मैं कि 1 लाख तक के सबके कर्जे माफ हुए हैं। 25,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, 1 लाख तक का हुआ है। जाके भी आप देखो, मंदसौर भी चले जाओगे तो वहां लोग ये सत्यता बताएंगे। और यदि विधानसभा में ये जवाब दिया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है, शिवराज सिंह सरकार ने दिया है, इसलिए वो ऑथेंटिकेटेड जवाब है। उसमें बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हम ये जाके कहेंगे यदि हम नहीं कर पाए, अधूरा रह गया, तो नहीं करने का दोष तो भाजपा के ऊपर है। उन्होंने क्यों उस कानून को खत्म कर दिया, क्यों किसानों के हितैषी नहीं बन पाए, क्यों उस कानून को जारी नहीं रख पाए। रखा जा सकता था, उसमें राजनीतिक पर उठकर उस काम को करना चाहिए था, पूरा कर्जा माफ हो जाता। ठीक है सर, उसे ये कर्जा माफ पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यदि गोलीकांड की हम बात करें शर्मा जी, तो आपकी 15 माह की सरकार तो कोई कदम उठा सकती थी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री कहते हैं बाला बच्चन कि वो आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी, जबकि आप पूरे चुनावी कैंपेन में कहते रहे कि सरकार की लापरवाही है, अफसरों की लापरवाही है, उनको कटघरे में खड़े करते रहे। लेकिन आपने भी तो जिम्मेदारी नहीं दिलवाई, उनको सजा नहीं दिलवाई, जांच नहीं कराई, उसकी क्लीन चिट दे दी। दोबारा जांच होना चाहिए, उसकी दोबारा जांच होना चाहिए। तब मैं आपकी बात से सहमत हूं, तब नहीं हुई तो अब करा लेंगे, हम कराएंगे जरूर। तो तिवारी जी, अब जांच कराएंगे उसकी गोलीकांड में जो आपकी सरकार की लापरवाही थी, उसको फिर उजागर करेंगे और इस मुद्दे को फिर उठाकर आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। जब रमेश शर्मा जी ने बड़ी निष्ठा से अपनी बात रखी है, उनको धन्यवाद दूंगा मैं। उस समय भूल गए, उसकी प्राथमिकता नहीं अदा कर मौका कम मिला था ना 15 माह का। जब अब नहीं है, 1000 के बजाय 1500 देंगे की जपोर संख्या तो बताना है। और इसलिए हम इसको जांच करा लेंगे। अरे जांच सामान्य रूप से थाने में आप रिपोर्ट करते हो तो होती, आप 15 महीने में क्या हम जांच, आप कर्जा माफी के मामले में प्रक्रिया बता रहे हो। चलिए किसी जिले में 1 लाख हुआ होगा, अरे 1 लाख के कर्जेदारों का भी कर्जा माफ हो गया है। कुछ चंद लोगों का हुआ है, मेरे बुजुर्ग है, मैं उनकी बात को नहीं कर, पर भैया बात 2 लाख की हुई थी यार, क्यों नहीं बात करना चाहिए भाई, क्यों नहीं बात करना चाहिए। 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर हो गया आपकी धींगा मस्ती के वचन पत्र में। 36 लाख डिफॉल्टर हुआ, 36 लाख सरकार की गलत नीतियों के कारण। 1 लाख किसान डिफॉल्टर हो गया, 0% में शिवराज जी कर्जा देते हैं। 36 लाख किसान डिफॉल्टर हुआ है। अब शर्मा जी ब्याज माफ कर रहे हो, आपने किया डिफॉल्टर वो सरकार ने अपने खजाने से भरा है। आपकी सरकार ने, किसानों की बात आप कर रहे हैं, 2,500 करोड़ रुपए बीमा का अंत जमा करना माफ कर दिया, काय का एहसान कर दिया। जमा कर पाए लोगों को, बीमा की राशि किसानों को नहीं मिली। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शपथ लेने के हफ्ते भर के बाद वो राशि जमा कर दी और किसानों के खाते में पैसे आ गए। ये ऑन रिकॉर्ड है। सम्मान निधि 6,000 रुपए नरेंद्र मोदी जी देते थे, उससे 10,000 देने का काम किया। वो आए भी और गए भी। खत्म फसाना हो गया, दिल की दिल में ही रही, बातों का बनाना हो गया। मंदसौर पहले गए थे, मोटरसाइकिल से घूमे थे, 2 लाख का कर्जा माफ, बेरोजगार नौजवान को महंगाई भत्ता, इसमें भी उत्तर मौका मिले तो दीजिएगा। किसको आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, धोखे से महंगाई। तिवारी जी वो कह रहे हैं ना कि आपने मौका नहीं दिया, पूरे 5 साल में होते सबका कर्ज में माफ हो जाता। रिकॉर्ड कि मंदसौर में आपका खाता नहीं खुला, जहां से आपने कर्जा माफी की, छल पूर्वक, कपट पूर्वक घोषणा करी, ठीक, और लोगों को ठगा, लोग डिफॉल्टर हो गए। 1.5 लाख कितना, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संबल योजना बंद कर दी, कन्यादान योजना बंद कर दी। तो जवाब ले लेते हैं तिवारी जी, जवाब ले लेते हैं, समय कम है। योजना बंद कर दी।
और आपने बीमा की राशि नहीं भरी, प्रीमियम नहीं भरा, बीमा नहीं मिला। शिवराज जी सरकार में आए, उनने प्रीमियम राशि जमा की, तब जाकर बीमा मिल पाया। और भी आरोप लगाए उन्होंने। सम्मान निधि, इनके मंत्री होते थे, खजाने में पैसा नहीं है। दे रहे हैं, एक एक जवाब दे रहे हैं। 4,000 रुपए किसान की सम्मान निधि दिल्ली के 6,000 में जोड़ करके 2 महीने के अंदर शपथ लेने के बाद 3 महीने के अंदर तिवारी जवाब आ जाने दो। तिवारी किसान को आ जाने दीजिए जवाब। पूर्ण होगा 10,000 और 1.5 एकड़ 2 एकड़ के जोत वाले छोटे किसान के लिए ठीक। वो 10,000 रुपए अमृत संजीवनी। ठीक है, और इसलिए ठीक है, अब शर्मा जी को मौका दे दीजिए, जवाब दे दें वो क्यों प्रीमियम जमा नहीं किया था, क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जवाब तो ले लीजिए, समय चला जाएगा तो उनको मौका नहीं मिलता। तिवारी जी दोषी नहीं है, अब आप जांच करा लोगे। कौन सी बड़ी संस्था है जिससे जांच कराओगे आप? मैं प्रणाम पूर्वक कहता हूँ। लेकिन तिवारी जी आपने भी तो जांच कराई थी, 90 दिन में चार्जशीट नहीं दे पाए उस आईपीएस को जिसको सस्पेंड किया था, वो बहाल हो गए समय सीमा में। नहीं तो सस्पेंशन के बाद गवर्नमेंट का नियम है कि उनको जिंदगी भर बहाल रख करके और आधी तनख्वाह दे करके फिर बाद में रकम दे के नहीं, ये नियम है कर्मचारियों का, वो गलत है नियम, उस पर व्याख्या होनी चाहिए कि सस्पेंशन पीरियड में उसको आधे वेतन दे करके उससे काम लिया जाए। मैं उसका नहीं कह रहा हूँ, आपने सस्पेंड कर दिया था, 90 दिन में चार्जशीट ही नहीं दिया आपने, ऑटोमेटिक बहाल हो गया, जांच होनी चाहिए थी। खैर छोड़िए, इस मुद्दे से अपन भटक जाएंगे। शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी, मैटर, अगर आईपीसी की धारा लगी है और कोर्ट में चालान प्रस्तुत है तो मामला सरकार के खाने से बाहर चला गया, ठीक, कोर्ट के पास है, जज और मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि किसको। उनको ये लगता है कि नहीं इस्तगासा कमजोर है तो कई बार वो कहते फिर से जांच को। ठीक है, ये शर्मा जी हमारे सामने मामला है। बीमा प्रीमियम जमा नहीं किया, किसानों को बीमा नहीं मिल पाया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, फिर छलने जा रहे हैं। उस कपटपूर्ण छलपूर्ण घोषणा की बरखी मनाने जा रहे हो। समय हो गया तिवारी जी, 1 मिनट तो दे दीजिए उनको, मैं अपना समय दे देता हूँ, जवाब तो दे दें आपके आरोपों का। आप कर रहे हो, लोगों की किसानों को मार आप रहे हो, आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हो, कितना शर्मनाक है ये। देखो तो आप कितना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो ये स्थिति कर दी तिवारी जी आपने। अब प्रीमियम का आपने पूछा है मेरे को ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं कि 17-18 का प्रीमियम जब शिवराज की सरकार थी, प्रीमियम सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने नहीं भरा था, वो कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार होने पर हमने भरा। और इसके बाद का जब ड्यू हो रहा था तब तक सरकार चली गई, इनने भर दिया था। वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको क्यों मुद्दा या बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और कर्जा माफी 11,000 करोड़ का हुआ है, 27 लाख किसानों का हुआ है, और किसानों के हक में कमलनाथ सरकार ने तुरंत काम किए, गौशालाएं बनाई, गरीबों की मदद करी, शादियों में मदद करी, कितने काम विकास के किए। शादियां तो हुई नहीं शर्मा जी, नहीं हुई, एक बेरोजगार नौजवान को भत्ता नहीं मिला, चलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कांग्रेस उसी मुद्दे को लेकर उसी जगह पर पहुंच रही है, मंदसौर में। क्या पिछली बार की तरह ये मुद्दा कारगर होगा, पिछली बार की तरह ये दाव कांग्रेस के लिए सफल बनेगा, ये देखने की बात होगी। उसके लिए इंतजार करना होगा 2023 के चुनाव परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।